सकती है, काम रोक देती है। लेकिन क्या हुआ? आपके कांग्रेस अध्यक्ष रुके, डरे? आज भी गोविंद डोटासरा जी प्रचार में लगे हुए हैं। तो हम इनकी ईडी से डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। ईडी भी हारेगी मोदी जी आपकी, और आप भी औंधे मुंह आकर एक बार फिर से यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार आप नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने जा रही है 2024 में, 23 में यहाँ और 24 में वहां। मैं आप तमाम लोगों में कहूंगी, मुख्यमंत्री जी जयपुर से यहाँ पर पहुंच चुके हैं और किसी भी समय आपके बीच में हम सबके आदरणीय अशोक गहलोत जी हमारे बीच में होंगे। उम्मीद करती हूँ 2018 में जैसे आपने उन्हें ताकत दी, बहुमत दिया, भाजपा को बर्दाश्त नहीं था। मध्य प्रदेश हार गए 18 में, लेकिन दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार ने धन, बल, ताकत, अडानी का पैसा इस्तेमाल किया और चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार मध्य प्रदेश में गिरा दी इन्होंने। राजस्थान की धरती को नहीं, सरहद को लाल करके आया है। उसमें हमें गर्व होता रहा है कि भारत मां की हिफाजत के लिए खून सरहद पर जब गिरता है तो मां के चरणों पर गिरता है, और जब वो राज्यों के अंदर आपस में लड़कर वो खून बहता है तो मां के सीने पर वो हमला होता है। तो इस प्यार को, इस भाईचारे को आप यूं ही बने देंगे, ये मुझे पूरी आपसे उम्मीद है। अभी मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे कि मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस रेवड़ियां दे रही है। हम रेवड़ियां नहीं दे रहे, कोई एहसान नहीं कर रहे अपनी माता बहनों पर। अगर हम कहते हैं कि 10,000 रुपया सालाना हम आपके बैंक खातों में डालेंगे, ये 10,000 रुपया सालाना हर बहन के खाते में आएगा। 500 रुपया मात्र, जो देश में 1150 का सिलेंडर है, 500 का सिलेंडर मात्र हम देने की आपको गारंटी देते हैं। सरकारी कर्मचारी जितने भी राजस्थान में रिटायर हो चुके हैं, होने वाले हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आपको घर बैठे पूरा सम्मान, पूरी पेंशन समय पे मिलेगी। ये हमारा वायदा ही नहीं, हमने कर दिखाया है। इस ओपीएस के दम पर ही हम कर्नाटक और हिमाचल में अपनी सरकार बना कर आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात हो, युवाओं की बात हो, किसानों के कर्ज की बात हो, मैं आप सबको कहूंगी गहलोत सरकार ने क्या किया है। 5 साल आपने देखा, आपने चुना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये फैसला अब आपको घर जाकर सोच समझ कर करना है कि आप क्या फैसला करते हैं। ये फैसला कांग्रेस भाजपा का नहीं होगा, ये फैसला राजस्थान के भविष्य का होने वाला है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, अडानी पर निरंतर हमले, राहुल गांधी जी की सदस्यता तक इन्होंने छीन कर उन्हें जेल में भेजने का प्रयास किया, लेकिन हम कोर्ट में जीते, उनकी सदस्यता बहाल हुई और वो आज संसद में आपकी आवाज बनकर गरीब, दलित, किसान, बेरोजगार युवा, महिलाओं की आवाज बनकर गूंज रहे हैं राहुल गांधी जी। लेकिन निरंतर हमले हो रहे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने एक उम्मीद जताई हमें कि आपका विश्वास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे अभी भी बना हुआ है, आप उससे उम्मीद से देख रहे हैं। हम वापसी करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। उम्मीद करती हूँ 25 तारीख सभी लोग अपने एक वोट की कीमत को पहचानिएगा। हल्के में मत लीजिएगा कि ईवीएम मशीन का एक बटन ही तो दबाना है, दबाए आएंगे 25 को, लेकिन नहीं, आप एक बटन दबाते ही एक बार फिर से अपना और देश का भविष्य सौंप आएंगे किसी एक के हाथ में। फिर पछताने के अलावा हाथ में कुछ बचता नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मंच पर उपस्थित, मैं एक चीज का जवाब और देना चाहती हूँ भाजपाइयों को। पत्रकार साथी भी हैं, मुझे प्रेस वार्ता भी करनी थी, पत्रकार साथियों से बात करनी थी, पर आज नहीं हो पाएगा। रैलियां हैं, यहाँ से जयपुर जाऊंगी, कल अजमेर, कोटा, होते हुए हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपाइयों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पूछते हैं कि राहुल गांधी अडानी पर हमला करते हैं। राहुल गांधी जी की अडानी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बता दीजिएगा। हमारा विरोध ये है कि देश के सरकारी बैंकों से पैसा लूट लूट कर
अडानी को जो दिया जा रहा है वो देश के गरीब किसान को क्यों नहीं दिया जा सकता है? हमारा विरोध ये कहते हैं अशोक गहलोत जी भी तो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं अडानी को। अडानी अगर बुरा है तो अशोक गहलोत सरकार अडानी को कॉन्ट्रैक्ट पावर के क्यों दे रही है? सच्चाई जानना चाहते हैं? देश के एयरपोर्ट अडानी को बेच दिए गए हैं। अब अगर आप एयरपोर्ट जाएंगे हवाई जहाज में बैठकर एक राज्य से दूसरे राज्य को, तो क्या माना जाए? क्या माना जाएगा कि आप अडानी के लिए जा रहे हैं? क्योंकि वो एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने सरकारी अडानी को बेच दिया है, इसलिए आप उस एयरपोर्ट पर आप नहीं जाएंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जाएंगे या जाएंगे, क्योंकि आपने गिरवी रखा है। आपने गिरवी रखा है। मैं चांदनी चौक की विधायक रही, चांदनी चौक की विधायक रही, और जब मोदी सरकार आई और तो सबसे पहले अगर कोई चीज देश में गिरवी रखी थी, मेरी चांदनी चौक विधानसभा का लाल किला गिरवी रखा गया। सबसे पहले वो लाल किला, जब देश आजाद हुआ तो आजादी का तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस लाल किले की प्राचीर से लहराया था, इन संघियों ने, जिनका आजादी से किसी तरह का कोई योगदान नहीं, उन्होंने सरकार बनते ही डालमिया ग्रुप को दिल्ली का लाल किला गिरवी रख दिया। आज आपसे पूछती हूँ, हिमाचल चुनाव लड़कर आए, हिमाचल का सेब व्यापारी पूरे देश में अपना सेब भेजता, विदेश में सेब भेजता है। खून के आंसू रो रहा था, भाजपा की सरकार थी। क्यों? क्योंकि मोदी जी अपने परम मित्र अडानी को उठाकर हिमाचल ले गए, कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा, वहां ले गए। वहां का जो सेब व्यापारी था, कौड़ियों के दाम पर सेब खरीदा उनसे, वो बेचने पर मजबूर हुआ, अपना स्टिकर लगा के अडानी का सेब बताकर पूरे विश्व में 300 किलो रुपए बेचा उसने। और वहां पर कितने का मिल रहा था? 30 रुपए किलो का सेब। अब मजबूरी बताती हूँ क्या है। जब आप एक ही आदमी के हाथ में एयरपोर्ट सौंप देंगे, पोर्ट बंदरगाह सौंप देंगे, देश की पावर प्लांट से लेकर सारे हमारे उद्योग सौंप देंगे, कहाँ जाएगा ये देश का आदमी? क्योंकि आपने सब कुछ तो एक पूंजीपति मित्र के हाथ में सौंप दिया। यही इन्होंने किया पावर के मामले में। राजस्थान की सरकार को बिजली देनी है, सस्ती बिजली देनी है, 24 घंटे बिजली देनी है। गहलोत सरकार का वायदा था, बिजली लेने गए कि राजस्थान की सरकार के एक एक आदमी को सस्ती 24 घंटे बिजली देना चाहती है। क्या हुआ? बाजार में बिजली किससे खरीदेंगे? सारे पावर प्लांट, बिजली का सारा सप्लाई एक आदमी के हाथ में। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? या तो आपको बिजली देंगे अडानी से लेकर, और या आपको बिजली से वंचित रखेंगे, अंधेरे और गर्मी में रखेंगे। यही हुआ था हिमाचल का। आप एक ही रेडी पर सेब रख दीजिए, मान लीजिए पूरे बाजार में एक ही रेडी और सारा सेब उसी रेडी पर। अब आप बाजार जाते हैं, सेब खरीदने जाते हैं, अब आप क्या करेंगे? पूरा बाजार घूम लिया, सारी रेडी ढूंढ ली, एक ही रेडी पर सेब पड़ा है। अब या तो आप सेब खरीदेंगे, बच्चे को खिलाएंगे, या आप बिना सेब के घर आ जाएंगे। और कोई रास्ता है? और कोई रास्ता है? बताइए। अगर हो तो गहलोत सरकार को बता दीजिएगा कि क्यों मजबूर होते हैं हम अडानी से बिजली लेने के, क्योंकि सारी चीजें, सारी संपत्तियां अडानी को बेच डाली हैं आपने। छोटे छोटे कुटीर लघु उद्योग बंद हो गए हैं, इंडस्ट्री बंद, इसीलिए बेरोजगारी आज चरम पर है। इसीलिए महंगाई का माँ नहीं बोलते मोदी जी, बेरोजगारी का बा नहीं बोलते। इसीलिए कहती हूँ ये जो बम है ना मोदी जी ने देश पर फोड़ा है, इसका जवाब देने का समय आ गया है। ये बम क्या है? बा से बेरोजगारी का बम, माँ से महंगाई, तो दिखता नहीं है लेकिन गरीब के आंखों के आंसू में महसूस किया जा सकता है। किसान के कर्ज में डूबे आत्महत्या करते हुए किसान में देखा जा सकता है। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर कहूंगी, एकजुट रहिएगा। आज प्रियंका गांधी जी आपके राजस्थान की धरती पर है, कल राहुल गांधी जी आपके बीच में थे, दोबारा लौटेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी यही थी।
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जनसभाएं चल रही है। भाजपा बहुत चिंतित थी कि राजस्थान को कांग्रेस ने छोड़ दिया है, क्योंकि वो उनके अनुसार हम यहाँ हार रहे थे। अब पूरी कांग्रेस जब यहाँ आकर बैठ गई है तो भाजपा राहुल गांधी जी उत्तराखंड के केदारनाथ में देश के लिए दुआएं कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। वो कोई छुट्टी पर नहीं गए हैं, वो केदारनाथ के धाम में थे। और उससे पहले जब कहा छुट्टी है तो ढूंढा कहाँ है, तो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सेवा कर रहे थे। 3 दिन लोगों के जूतों से लेकर लंगर प्रसाद देने का काम कर रहे थे राहुल गांधी जी। ये भाजपा इतना बौखला गए हैं कि श्री राहुल गांधी जी की छवि खराब कैसे की जा सकती है और उन प्रधानमंत्री जी की छवि करोड़ों रुपया खर्च करके भी कैसे बनाई जा सकती है, जो सिर्फ जुमले गढ़ने का काम करते। 2 करोड़ नौकरियां हर साल आनी थी ना, आनी थी कि नहीं आनी थी? 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 10 साल पूरे हो रहे हैं, 20 करोड़ नौकरियां आनी थी। और इतिहास रच दिया कि देश में बेरोजगारी ने 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। काला धन आना था, वो आ भी 15 करोड़ पर आपके। खुशी है कि आपको याद है। हमें याद दिलाने के साथ साथ मोदी जी के मंच पे भी कोई याद दिला दे तो बेहतर है, हिम्मत करके। हाँ, कि काला धन आना था, 15-15 लाख आना था, कहाँ गए? अमित जी ने कहा वो तो जुमला है, चुनाव में बोल देते। 450 रुपए का सिलेंडर मेरी बहनों जुमला है, भूलिएगा मत। मैं एक महिला हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो मुझे मालूम है यहाँ का जो जागरूक पत्रकार है, किसी कलम सत्ता से डरती रही। हम देश में गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत से मीडिया डर चुका है, उनकी कलम सत्ता के लिए चलती है। लेकिन राजस्थान के मीडिया को मैं सलाम करती हूँ, चाहे देश की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, कलम चलती है और समाज का आईना बनकर सरकारों को सही और गलत दिखाने का काम करती। इन पे भी लगाम लगाई थी, कानून लेकर आई थी वसुंधरा राजे सरकार, काला कानून, पत्रकारों की कलम पे जो है वो तलवार चलाने के लिए। 2017 में विधायक थी जब ये काला कानून पत्रकारों के खिलाफ आया, मैं भी इस आंदोलन में शामिल हुई और आज तक जयपुर की जिला अदालत में उस मुकदमे को लड़ रही हूँ अपने खिलाफ। कानून वो तोड़ रहे थे, मुकदमे मुझ पे दर्ज हुए कि मैंने कानून तोड़ा है और 2017 से अभी तक मुकदमे लड़ रही हूँ आपकी राजस्थान की धरती पर परवाह नहीं है। ये लड़ाई आप लोगों की है, ये लड़ाई लोकतंत्र की है, ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी जी का नारा है, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हम सब जुड़ेंगे, टूटने नहीं देंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इस नारे के साथ हम 24 में एक बार फिर से वापसी करेंगे। मंच पर मेरे बहुत सीनियर छात्र राजनीति से, जिनके साथ मैंने काम किया पिछले 3 दशकों से, जुबेर खान जी, आपका मैं यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ। छात्र राजनीति से आप और हमारा सफर लंबा रहा, आज आप यहाँ पर उम्मीदवार भी हैं। मैं आप सबसे कहूंगी, जुबेर खान जी के लिए कांग्रेस हाथ के निशान पर वोट करके विजय जरूर बनाएं, यहीं से हमारी सरकार बनेगी। मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, अजीत यादव जी, फैजल हुसैन जी, श्वेता सैनी जी, कृष्णा मुरारी जी, कमलेश सैनी जी, जोगेंद्र जी, विजेंद्र जी, दीन बंधु जी, भीषण राम जी, बलराम यादव जी, कृष्णा यादव जी, नरेंद्र शर्मा जी, राजेंद्र जी, सुरेंद्र माथुर जी, सतीश पटेल जी, देखो पूरा कांग्रेस का परिवार आज इस मंच पर है। और दिल्ली कैंट से नगर निगम पार्षद रहे मेरे भाई संदीप तंवर भी मेरे साथ मंच पर हैं। मैं इस मंच पर उपस्थित हर कांग्रेस परिवार के सदस्य की तरफ से आपके यहाँ पर आने के लिए हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ 25 तारीख कांग्रेस हाथ का निशान
पूर्ण बहुमत दीजिएगा ताकि दिल्ली में बैठी ताकतें कोई साजिश ना कर सके। आपका वोट आपके मैंडेट को आपके फैसले के साथ कोई छल कपट करके उसे पलटने की कोशिश ना कर सके। पूर्ण बहुमत दीजिए, स्थिर ईमानदार सरकार बनाए, जो वायदे किए हैं 7 गारंटियां उससे आगे निकलकर आपकी उम्मीदों पे खड़ा हो सके। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ, अपील के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद अलका जी। आप सबके, हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का हेलीकॉप्टर अलवर के आसमान पर पहुंच चुका है। मेरा अनुरोध है कि जो भी बाहर सज्जन खड़े हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं, वो अंदर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद अलका जी, आपका अलवर की धरा पर बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत अच्छा संबोधन अलवर की पब्लिक कांग्रेस के साथ में है। और ये जनता जनार्दन इन रेवड़ियों को देख रही है, जो रेवड़ियां बीजेपी बोल रही है 500 से 1000 रुपए पेंशन करना, ये रेवड़ी बता रहे हैं। 25 लाख रुपए तक का इलाज बीजेपी सरकार रेवड़ी बता रही है। तो साथियों, आप लोग देख लो, इन रेवड़ियों को बंद करवाना है या चलाना है। मैं हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव छोटे भाई दीनबंधु जी से निवेदन करूंगा कि आप आकर के सूक्ष्म शब्दों में अपनी सभा को संबोधित करें। दीनबंधु जी। राम राम साहब, बोल भरतरी बाबा की। आज महाराजा भरतरी जी के तपोभूमि अलवर में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी की सभा में हमारे मंच पर विराजमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, अलवर जिले के वरिष्ठ नेता आदरणीय जुबेर खान साहब, CWC की मेंबर, राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़ी बहन अलका लामा जी, थाना गांधी के पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय कृष्ण मुरारी गंगावत जी, जोगेंद्र कोचर साहब, श्वेता सैनी जी, कमलेश सैनी जी, सैनी समाज के जिलाध्यक्ष जी, फजल हुसैन जी, जोगेंद्र कोचर साहब, अजीत सिंह यादव जी, माथुर साहब, नरेंद्र शर्मा जी, डेयरी के चेयरमैन मेरे भाई विश्राम गुजर जी, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कृष्ण यादव जी, NSY के जिलाध्यक्ष सतीश पटेल जी, मंच का भी संचालन कर रहे हैं मेरे बड़े भाई और अलवर शहर विधानसभा के प्रभारी PCC के सचिव बलराम यादव जी, आदरणीय महिलावत साहब और मंच पर विराजमान समस्त नेतागण, सामने बैठे मेरे पूजा के योग बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों। आगामी 25 तारीख को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है। सभी लोगों को मत का प्रयोग करना है। चुनावी बिल्कुल बच चुका है और किसी न किसी पार्टी को हरा व्यक्ति को वोट डालना है। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है, ज्यादा लंबी बात न करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजना है, जो आमजन को लाभान्वित करने वाली योजना है, उनको जो भाजपा के लोग रेवड़ी बांटने कहते थे, जो 1000 रुपए का सिलेंडर था, जो 300 रुपए का सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी जी सर पे रखकर नाचती थी 2014 से पूर्ण डांस करती थी तो चांदनी चौक में। उस सिलेंडर को भाजपा की सरकार आते हुए 1000 रुपए से ऊपर कर दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने गरीब परिवारों के लिए उस सिलेंडर को 500 रुपए का करने का काम किया। हम नहीं चाहते कि किसी के एक कांटा भी लगे, किसी के एक कांटा भी चुभे, लेकिन आज जिसके घर में हारी बीमारी हो जाती है तो उसको इलाज के लिए अड़ोस पड़ोस से गरीब आदमी को पैसे का प्रबंध करना पड़ता है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने दूरगामी सोच को रखते हुए 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने का काम किया। और दूसरी बात, 15 लाख रुपए तक का बीमा, दुर्घटना बीमा देने का काम किया। आज जो 7 गारंटी योजना तो गहलोत जी के द्वारा लाई गई है। मेरा आपसे अनुरोध है, अलवर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र है, प्रदेश में सरकार बन रही है, सभी विधानसभाओं में कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन में ज्यादा मत देकर कांग्रेस को जिताने का काम करें और अच्छी योजनाएं जिससे लाभ हो सके, आमजन लाभान्वित हो सके। अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।
हमारे बीच में कांग्रेस के राजस्थान सरकार के ये राजस्थान सरकार है जिस सरकार में आम आदमी का ख्याल रखा जाता है, आम आदमी के सुखों का ख्याल रखा जाता है, नौजवानों का ख्याल रखा जाता है। ऐसी सरकार के लिए आप लोगों का जन समर्थन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देश में मैसेज जाएगा राजस्थान में जब सरकार दोबारा से रिपीट होगी कांग्रेस की। तो मैं आप लोगों के बीच में अब कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बड़े भाई अजीत, उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत देता हूँ। अजीत यादव जी से निवेदन करूंगा कि आप आकर के सभा को संबोधित करें। अजीत जी। आज की अलवर विधानसभा क्षेत्र की चुनाव सभा के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव रही चांदनी चौक से पूर्व विधायक सम्माननीय अलका लांबा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन सम्माननीय जुबेर खान जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर रहे पंडित कृष्णकुमारी जी गंगावत साहब, राजस्थान सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री सम्माननीय टीकाराम जी जूली साहब, पूर्व विधायक सम्माननीय राजेंद्र जी गंडुड़ा साहब, पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी सम्माननीय फजल हुसैन जी, सम्माननीय विजेंद्र जी, बलराम जी, सम्माननीय कोचर साहब, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सैनी साहब, श्वेता जी, सम्माननीय माथुर साहब और स्टेज पर बैठे सम्माननीय हमारे भाई डेयरी के चेयरमैन गुजर साहब, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भाई दीन बंधु जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई कृष्णपाल जी और सभी सम्मानित नेता जो मंच पर बैठे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपसे दो बात करना चाह रहा हूं। मित्रों, 5 साल अशोक गहलोत सरकार ने जो शानदार काम आपको दिए, जो योजनाएं आपके लिए दी, जो किसान को सौगात दी, जो माता बहनों का गैस का सिलेंडर दिया, जो बच्चा जन्म लेता है वृद्धावस्था तक का सारा इंतजाम किया, उसका रिटर्न देने का टाइम आपके पास आ गया है। अब समय आ गया है, अब जिनने आपकी सेवा करी उसको वापस लाने के लिए आप अपना फर्ज अदा करें। अगर मित्रों, अभी अलका लांबा जी ने बहुत जोरदार तरीके से पूरे देश का विवरण आपके सामने रखा, टेलीविजन पर आप इनको लगातार हर चैनल पर देखते हो, कांग्रेस का पक्ष और कांग्रेस के पक्ष में शानदार डिबेट ये करती रहती हैं। लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी जनता की आ जाती है, अगर आप अपने रखवाले को जिंदा रखना चाहते हो या रखवाले को मारना चाहते हो। अगर ये रक्षक जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आपको जीने का अधिकार दिया, आपको वोट देने का अधिकार दिया, आपको आम आदमी के स्तर से ऊपर उठाने का काम किया, क्या उस पार्टी को आप खत्म करना चाहेंगे? क्या उसकी सरकार को खत्म करना चाहेंगे, या वापस आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, आने वाली आपके परिवार के लिए आप नई योजना लेकर उनको जिंदा रखना चाहेंगे? महंगाई आसमान पर छू रही है, आम आदमी त्रस्त है, बेरोजगार युवा त्रस्त है, उन सब के रखवाला सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और सम्माननीय खड़गे साहब और अशोक गहलोत है। इन लोगों को अगर आप जिंदा रखना चाहते हो तो आपके पास 25 तारीख का दिन आ रहा है। 25 तारीख को अगर आपने वोट देकर पुणे इनको आबाद कर दिया तो 5 साल सुख से सो सकेंगे। अगर मित्रों आपके द्वारा गड़बड़ हो गई और चूक हो गई तो चोरी का रास्ता खुल जाएगा और आपका जो अधिकार है भारतीय जनता पार्टी ये खत्म करने का काम करेगी। आपके अब SC, ST, OBC का जो आरक्षण सरकार ने दे रखा है उसको भी संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, गरीब को भी सोचना पड़ेगा, मध्यम श्रेणी को भी सोचना पड़ेगा कि आपकी जो हित रक्षक सरकार है उसको पुनः राजस्थान के अंदर लाने का काम करेंगे। मित्रों, अगर आपसे चूक होगी, आपने बंजारे का किस्सा सुना होगा। अगर एक सेठ से कर्ज लिया, बंजारे ने, उसने कहा जमानत क्या दूं, तो उसने कहा मेरा कुत्ता है, ये जमानत के लिए लेकर जाओ। सेठ के घर में चोर घुस गए और उस कुत्ते ने चोरों से रक्षा करके उसका सारा सामान बचा दिया। सेठ खुश हुआ और गले में पट्टा बांध के भेजा बंजारे के पास, मेरा सब चुकता आपकी रकम चुकता हो गई और मैं धन्यवाद के साथ आपको वापस भेज रहा हूं। और रास्ते में जब कुत्ता मिला तो बंजारे ने उसको मार दिया, तू तो बड़ा निकम्मा निकला, बड़ा धोखेबाज निकला, जमानत के लिए तेरे को दिया, तू वापस आ गया
और जो गले में चिट्ठी खोल के पढ़ी तो पश्चाताप हुआ। मैं मित्रों आपसे कहना चाह रहा हूँ, बंजारा कुत्ते को मारकर रोया, पश्चाताप किया। अगर आपने इस राज को वापस नहीं लेकर आए और 25 तारीख को पुनः कांग्रेस को वापस राजस्थान में नहीं लेकर आए तो पश्चाताप आपको भी करना पड़ेगा। इस पश्चाताप से उठने के लिए लोकतंत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने यात्रा करी, अशोक गहलोत ने जो जो आपको मांगा वो सब चीजें आपको दी। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ती है, आपका फर्ज बनता है 25 तारीख तक आपसे बड़ा भगवान, आपसे बड़ा राम, आपसे बड़ा हनुमान कोई भी नहीं है। और 25 तारीख के 6 बजे बाद जब आप वोट डाल दोगे और आपने चूक कर दी तो आप कहोगे भाई गलती होगी, उस गलती की भरपाई कतई नहीं हो पाएगी। आज दिल्ली से हमारे बीच में अलका लांबा जी आई है, पूरी बातें आपको बताई, सम्मानित जुबेर जी बताएंगे, गंगा साहब बताएंगे, माननीय अशोक गहलोत साहब, भवन साहब सब बताएंगे। यह आपकी रक्षा की लड़ाई है, आपके हक हुकूकों की लड़ाई है, आपके महिला आरक्षण की लड़ाई है। जो आरक्षण पंचायत राज, नगर पालिका, नगर निगम के अंदर देने का काम किया है वो भी कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी ने किया है। उन सब की रक्षा के लिए 25 तारीख को आपको वोट देना चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो लोग गांव-गांव, गली-गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर ये जागरूकता फैलाने का काम करे। अगर चूक हो गई तो पछताना पड़ेगा, और पछताने के अलावा आपके पास कोई चीज रास्ता नहीं बचेगा। मैं ज्यादा समय लेता हुआ आपसे यही आग्रह करना चाह रहा हूँ मित्रों, अब दिमाग खोलकर काम करिए। और जो आदमी भारतीय जनता पार्टी की बात करता है उससे झगड़िए और कहिए अब भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया है। ERCP योजना, पेयजल का संकट चल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, और 13 जिलों के अंदर अशोक गहलोत सरकार ने कितनी जगह आंदोलन किए और केंद्र सरकार से मांग की अब पीने के पानी की ERCP योजना लागू करो, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हुई। और अशोक गहलोत सरकार ने पूरा फंड इंतजाम कर दिया आपके पास, वो सब बातें माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। आपके पेयजल की समस्या का समाधान करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्र के अंदर मंत्री है, जल संसाधन मंत्री है, वो पूरी की पूरी योजना को ठप करने का काम कर रहे हैं। किसान का बिजली का माफ है 200-2000 यूनिट तक, उसका कोई बिल नहीं आता। मेडिकल की योजना की सब हमारे नेता लोग कर रहे थे। मैं प्रैक्टिकल बात आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी 10 दिन पहले मेरे पिताजी बीमार हुए और बिल्कुल मृत्यु शैय्या पर पहुंच गए। अलवर के डॉक्टरों ने कहा भैया जयपुर पकड़ना मुश्किल है, 92 साल की उम्र है। मैंने वैन ली और जयपुर पहुंचा और SMS में एडमिट करवाया, उनको पेसमेकर डाला, 5 लाख का बिल आया और 5 लाख का फ्री फंड में इलाज राजस्थान सरकार ने करवाया। ये राजस्थान सरकार की योजना है। 5 लाख का योजना, 25 लाख तक का खर्च। अरे आदमी घर से पेशेंट को ले जाए, हॉस्पिटल में मेहमान की तरह एडमिट करवाए और इलाज के बाद छुट्टी लेकर घर आ जाए, उसे पूछे कितना बिल लगा, उन्होंने कहा साहब आने जाने का भाड़ा लगा और कोई बिल नहीं लगा। ऐसे आदमी को आप वापस नहीं लाना चाहोगे? ऐसे नेता को आप मारना चाहोगे? ऐसे नेता को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के अंदर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का जो हथियार आपको दिया है, जो शासन स्वतंत्र भारत आपको दिया है, उसकी रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, यह सब आपकी नैतिक जिम्मेदारी में है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, और भी वक्त है, आपसे एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ। 25 तारीख को अलवर जिले के 11 के 11 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हाथ के निशान पर कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।